नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। आज मैं आपको क्लास 12th का फिजिक्स का अनसोल्ड आपका वन सेट कराने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखिए। 2023 346 BS कोड है इसका। ठीक है, ईपी बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, सबसे पहले इसके आप प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है इसे आप देखिए। प्रोबेबिलिटी प्रश्न, ठीक है, ये आप अनसोल्ड 2023, 2022 और 2021 के कंप्लीट अगर कर लेते हो, ठीक है, तो आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा में 2024 की बोर्ड परीक्षा में इसी में से पेपर आएगा। ठीक है, गारंटी से। ये आप 2023 के साथ सेट, 2022 के साथ सेट, 2021 के साथ सेट अब तीनों कंप्लीट कर लेते हो तो ठीक है, तो आपके पूरा पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा का इसी में से ही आएगा। ठीक है, बाहर से नहीं आएगा, गारंटी से। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर जो बोल भी आप इसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कहा? ठीक है, आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 का है आपसे चांदी का परावर्तनांक के होता है। चांदी का परावर्तनांक के बराबर अनंत होता है। ठीक, इसमें कुछ लगाने को नहीं था, के बराबर अनंत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एनपीएन संधि का है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो संधि है ये आपका सिलेबस से हटा हुआ है 2024 में। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। एनपीएन संधि जो है इस बार सिलेबस में नहीं, इसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा देखिए। आपसे क्या कहा? आपसे कहा पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण का मान समान है। अगर ये दोनों समान है तो विधि अपवर्तनांक 2 होगा। ठीक है, दोनों कोण का समान है 2 होगा। ठीक है, आगे आप ध्यान दीजिए। कहा समीकरण 2 का घात देखिए। कहा समीकरण जो आपको एक समीकरण दिया है आपके नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। ठीक है, आप देखिए संलयन की अभिक्रिया, इसमें कोई लगाने को नहीं था। फिर इसी में डा में क्या करना, निम्नलिखित में कौन सा एक मूल कण नहीं है? ठीक है, सबसे पहले कहा पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। ठीक है, अल्फा कण एक मूल कण नहीं है। अल्फा कण जो आपके मूल कण नहीं है, आपका हीलियम से बने हुए हैं। ठीक है, अल्फा कण, इसे आप छोड़ दीजिए। चार देखिए, आप छोड़ कर दीजिए आपका तीसरे का। ठीक, अल्फा कण है ये। आप चार में कहा आपका प्रतिरोध आर तथा प्रेरकत्व हल तथा संधारित्र सी के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति एन तथा अनुवादी आवृत्ति एन आर है। इस स्थिति में धारा विभव से पश्चगामी होगा। पश्चगामी मतलब होते धारा का मान जो इसका अपवर्तनांक अधिक होगा इससे। ठीक है, एन जो है एन आर से अधिक होगा। ठीक है, इससे आप नोट कर लीजिए। आपकी जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे 2 का देखिए। आपसे कहा 2 के का में क्या, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई दो से कहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई 2 विशेषताएं लिखी। ठीक है, तो पहले से मैंने एक नोट्स बनाया। ठीक है, उसमें देखिए विद्युत चुम्बकीय की 2 विशेषताएं नहीं, आपको 3 की विशेषताएं बता रहे। ठीक है, देखिए ये आपकी विशेषताएं। नंबर 1, विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, नंबर 2, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पार्थिव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नंबर 3 देखिए, ये तरंगें निर्वात अथवा मुक्त स्थान में b बराबर √μ0 वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई 3 विशेषताएं की बगैर 3 विशेषताएं। ठीक है, 2 विशेषताएं 3 की विशेषताएं आपको बताएं। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए। कहा आपके 2 के खा का आपसे दहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? दहली तरंगदैर्घ्य से आपसे क्या तात्पर्य? आप दहली आप तरंगदैर्घ्य देखिए। आप दहली तरंगदैर्घ्य, ठीक है, पहले से मैंने दहली तरंगदैर्घ्य को लिखा हुआ। ठीक है, देखिए इसे आप देखिए। दहली तरंगदैर्घ्य क्या है? आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी पदार्थ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस पदार्थ की दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश का कार्यफलन W तथा दहली आवृत्ति B हो तो आपका दहली तरंगदैर्घ्य सूत्र है लैम्डा नॉट बराबर 80/W। ये आपका सूत्र है। ठीक है, 80/W। ठीक, इसे आप नोट करिए। चलिए इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आप गा देखिए। ठीक है, 2 के का कंप्लीट हो चुका है। 2 का गा देखिए। आपसे कहा है गा, ठीक है, n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के, ठीक है, कांच का क्वेश्चन नंबर इसी का 2 का गा है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है
इसे एन जी से लिखते हैं कि कांच को इसमें गिलास कहते हैं, ठीक है। एन जी बराबर 3/2 है, ठीक है। फिर आप इसका इसी में द्रव में अगर डुबो देते हो उसका अपवर्तनांक एन, द्रव कोई है मान लो, एल लिक्विड है मान लो, 3/2 है, डुबो दिया जाता है, ठीक है। डुबोने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपसे इसमें फोकस दूरी और प्रकृति पूछिए, ठीक है। ध्यान दिए, सबसे पहले तो दोनों का अपवर्तनांक समान है, ठीक है। जब दोनों का अपवर्तनांक समान है, ठीक है, दोनों बराबर, ध्यान दिए अब गिलास में मतलब कांच में और बराबर है द्रव में, ठीक है। जब ये दोनों मान बराबर हैं 3/2, ठीक है, और आपसे कहा कि उत्तल लेंस के, तब ध्यान दिए सबसे पहले जब दोनों का अपवर्तनांक बराबर है तब ये समतल दर्पण की भांति कार्य करेगा, ठीक है। इसे आप लिख सके, देखिए दोनों के अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक बराबर हैं तो ये समतल दर्पण के भांति कार्य करेगा। अब आपको मान लो जब ये समतल जब दर्पण की भांति कार्य करेगा तब समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है आपको मालूम होगा, अनंत होगी। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक है। तो दूसरे का आपका गा हो गया। इससे आगे दूसरे के डा में आपसे कहा, ध्यान दिए सबसे पहले दूसरे का घा देखिए, आपसे कहा किसी ट्रांजिस्टर के धारा लाभ बीटा से क्या अभिप्राय। ध्यान दिए सबसे पहले ये धारा लाभ जो बात आपसे कहा ट्रांजिस्टर का है, ये आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इससे आगे आप 2 का डा देखिए, ठीक है। 2 के डा में आपसे क्या क्या है, ध्यान दिए सबसे पहले तो 2 का डा, इसी में 2 का डा देखिए आप क्या कहा आपसे, जो सिलेबस में हटा हुआ है, ठीक है, उससे महीने नहीं करा रहे, ठीक है ना, उसे आपको पढ़ने हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए जो पढ़ने हैं वो आपको करा रहे हैं, ठीक है। डा देखिए दूसरे का डा क्या क्या आपसे, नाइट्रोजन है ये आपका, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान संख्या 14 है, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है। नाभिक पर कूलम्ब में आवेश की गणना कीजिए, ये आपका नाभिक है, नाभिक पर आवेश की गणना, ठीक है, कितना आवेश इस समय होगा, ध्यान दिए सबसे पहले नाइट्रोजन पर कोई नाभिक है, नाभिक पर आवेश कितना होता है, ध्यान दिए इसमें आपके 7 प्रोटॉन है, मतलब 7 परमाणु क्रमांक इसका है, ठीक है। तब क्या इसका फार्मूला होगा आपको मालूम होगा, ठीक है, कितना होगा, ठीक है, आवेश Q बराबर, या नाइट्रोजन आवेश Q नाभिक पर आवेश बराबर 7 गुणे E, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश 7 गुने के बराबर क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 7 है, ठीक है। तब आपको मालूम E का मान 1×10⁻⁻⁰ 16 7 1 से 12 होते हैं आपको, तो 1 1 2 10⁻⁻19 कूलम आवेश होगा, ठीक है। आपसे कहा है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9×10⁻⁵ वेबर बटे मीटर का क्षेत्र तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपसे पूछी, ठीक है। आप मालूम त्रिज्या के लिए सूत्र का होता है R बराबर mb बटे QB, ये आपको लाना है। सबसे पहले आपको R बराबर mb बटे QB, आपको चाल चाहिए, ठीक है। पहले आप चाल निकालिए, देखिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन का इसका ऊर्जा दी आपको, इसे आप EK से लिखते हो, EK बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। इसे आप जूल में पहले चेंज करिए, तो 45 1.6 10⁻⁻19 ये आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, ठीक है। अब इसे आप करिए, देखिए 16 पंचे 80, अब 0 धर्म से हटा दी, ठीक है। 16 चौको 64 वाट आपके होंगे 72 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी जूल।
ऊर्जा को जूल में, ठीक है। अब आप क्या करें, इसमें चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया है बी बराबर कितना दिया है 9 गुणे 10 की घात माइनस के 5 वेबर बटे में मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से पहले आप चाल निकालिए कि आपको मालूम है सूत्र होता है आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। पहले आपको बी चाहिए, देखिए बी बराबर आपका फार्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, 2e के बटी में एम, आपका बी बराबर फार्मूला है, ठीक है। फिर वो बी बराबर 2 ई के की जगह पर कितना रखिए 72 10 की घात माइनस के 19 बटे में एम के जगह पे 9 गुणे 10 की घात माइनस के 5, देखिए 9 अट्ठे 72, ठीक है। 8 दूनी 16 होते हैं आपके, ठीक है 16। ध्यान दो 10 की घात ये आपकी माइनस है, ऊपर प्लस की हुई है तो कितनी बचे हैं 14, ठीक है। 10 की घात माइनस के 14, जब इसे रूट हटे तो अभी आपका 8 का वर्ग है, देखिए 4 का वर्ग है, 4 10 की घात माइनस के 7 का वर्ग है, इससे आप इसे हटा दीजिए। बी बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस के 7 वेबर बटे मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड, ये आपकी चाल हो गई, ठीक है। क्या आपसे पूछा, ध्यान दिए सबसे पहले आपसे पूछा इसमें कि त्रिज्या पूछी है। त्रिज्या क्या आपकी होती है आर बराबर एम बी बटे में क्यू बी। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात की अगर तो क्यू की जगह पे ई होगा, ठीक है। क्यू बराबर आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ई, इसका मान आपको मालूम होगा ई बराबर 1.6 10 की घात माइनस के 19 कूलम, ये होता है, ठीक है। आपसे त्रिज्या ही पूछिए कि हाँ त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आर बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश 9.0 10 की घात अपना द्रव्यमान माइनस के कितने होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश आपका, सॉरी कुछ गलत हुआ है, ध्यान दियो ये आपका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखना था एम बराबर 9.0 10 की घात माइनस के 31, एम का मान रखना था, ठीक है। इससे थोड़ी गलत हुआ, 9 तो सही है, 10 की घात माइनस के 31 आपके होंगे, ठीक है। अब इसे आप जब कटे तो आपके 4 ही बचे हैं, ठीक है। ऊपर तो 16 4 सही है। अब ये घातें आपकी 31 जाए, ऊपर कितनी बचे हैं आपकी, ध्यान दियो इसे आप घटाए दो तब आपकी बचे हैं कितनी 12, और वो भी प्लस की बचे हैं, ठीक है। जब 12 प्लस की बचे हैं तो आपकी 6 रहे हैं पे प्लस की 6, ये आपका सही है, ठीक है। थोड़ा चेंज हो गया था, 10 की घात माइनस के 31 गुणे बी की जगह आपको मान 4 गुणे 10 की घात में 6, क्यू की जगह पर 1.6 10 की घात माइनस के 19, बी का मान आपको मालूम है 9 गुणे 10 की घात में माइनस की 5, ठीक है। ध्यान दिए सबसे पहले 9 से 9 कैंसिल करिए, ठीक। अब इसे आप कटिए 4 चौक 16 0.4। अब आपके आर बराबर, ध्यान दिए सबसे पहले गुणाम घाते हैं आपकी जुड़ जाती है 19 और 5 कितने होंगे 24। अब घाते हैं 24 ऊपर भेज दिए प्लस की 30 हो जाए हैं, तो 10 की घात माइनस के 31 गुणे 10 की घात में प्लस की 30 बटे में 0.4। तब से आप जो हल करें तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 1 रहे 0.4, ठीक है। अभी आपका मीटर में है, ठीक है। जब से आप चेंज करिए सेंटीमीटर में तब आपका होगा खाली 10 बटे में 0.4, इसे आप हटा दीजिए तो 4 4 दूनी 8 4 पंचे 20, आर बराबर 25 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, 3 का घात देखिए 25 सेंटीमीटर है जी हाँ, 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इसी का 2 का खा देखिए, 2 का खा इसमें तो हटा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए 2 का गा देखिए, ठीक है। चलिए छात्रों इससे आगे, ठीक है। ध्यान दिए सबसे पहले तो ये आपका है 3 का खा, ठीक है। सबसे पहले आप ध्यान दिए, सबसे आप सिलेबस डाउनलोड करिए, ठीक है। ये 3 का जो आपका खा है ये हमें तो लगता है ये परीक्षा में आपकी इस बार है, ठीक है, लेकिन इसमें स्टार बना हुआ अनसोल्ड में, ठीक है। इसे आप चेक करिए, ठीक है। बताइए अगर ये 2 का खा अगर है तो इसे डेरिवेशन है, इसे आप सिद्ध करें, ठीक है। तब तो पहले आप 2 का गा देखिए, सॉरी 3 का गा देखिए, ठीक है।
सिलेबस डाउनलोड करके ही आप अनसोल्ड को पढ़िए, ठीक है। उसमें कहीं कहीं ऐसा है कि स्टार बना देते हैं, ठीक है, और आपका सिलेबस में है, और कुछ ऐसे सवाल इसमें सिलेबस में नहीं है, उसमें भी स्टार नहीं बनाया, ठीक है। तो उसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करके आप देखिए कि 3 का खा है सिलेबस में आपके कि नहीं है। अगर 3 का खा है अगर, तो मुझे बताइए, ठीक है, करा देंगे। तब तो 3 का गा देखिए। आपसे कहा एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m 9 है, मतलब क्षमता को m से लिखा तो m बराबर है आपकी 9 है, ठीक है। कहा जब इसे समांतर किरणों के लिए संयोजित किया जाता तो नेत्रिका एवं अदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नेत्रिका एवं अदृश्यक लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर। इसे आप बीच की दूरी को स्मॉल d से लिखा तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। फिर आपका आपसे 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात करना, मतलब एफ ई और एफ ओ आपको ज्ञात करनी है। अब आपको मालूम, सबसे पहले तो आपका एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आप देखिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए आपको सूत्र क्या होता है आपको मालूम होगा। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता या क्षमता एम बराबर माइनस की एफ ओ बटे में एफ ई, ये आपका होता है, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कि एम की जगह आप 8 रखिए, माइनस के एफ ओ बटे में एफ ई, मतलब एफ ओ बराबर आपके माइनस के 8 एफ ई है, ठीक है। इसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब आपसे कहा है क्या कहा, देखिए अब आपसे इससे आगे कहा है कि इसकी लेंस की बीच दूरी इतनी, ठीक है, लेंस की बीच दूरी इतनी है। तो दोनों लेंस की फोकस दूरियां आपसे पूछी है, तो दूरी कितनी थी लेंस के बीच की दूरी, दूरी बराबर क्या सूत्र होता है मालूम होगा, एफ ओ प्लस में एफ ई, ये दूरदर्शी की दूरी होती है, ठीक है। अब दूरी आपको दी कितनी 20 है, एफ ओ की जगह पे आप रखिए कितना 8 एफ ई माइनस के 8 एफ ई प्लस के एफ ई, ठीक है। इसे आप ऐड करिए कितना होगा आपका, देखिए सबसे पहले कितना इसमें बचेगा आपका, ठीक है, ये आपका बचेगा 7 एफ ई, सॉरी ध्यान दियो, ये आपके यहाँ पे 9 है, आवर्धन क्षमता 9 है, 9 है ये आपकी, ठीक है। ये भी यहाँ पे आप 9 करिए, तो 20 बराबर माइनस के 8 एफ ई बराबर 20 बटे में 8 माइनस के, ठीक है। अब इसे आप काटिए, 2 चौक 8, 2 पंचे 10 या माइनस के 1.4 1 4 4 2 4 पंचे 20, ये आपकी एफ ई है, ठीक है। फिर आगे आपसे कहा है इसी में देखिए आप एफ ओ कैसे निकले हो, ठीक है। ये कुछ 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 गलत घटा हुआ था, ठीक है। तो 2.25 है ये आपका एफ ई, ठीक है। अब आपको एफ ओ चाहिए, एफ ओ बराबर अभी आपने निकाला एफ ओ बराबर, देखिए एफ ओ बराबर 9 एफ ई है, तो माइनस के 9 एफ ई की जगह पे माइनस के 2.25, ठीक है। जब से करिए तो 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट करिए।